नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जिसका नाम है केवल एग्ज़ाम। इसमें हम लोग पूर्वावलोकन सीरीज़ का अ, जीव विज्ञान का सेक्शन कंप्लीट कर रहे थे। उसमें आज ये हमारा नवा वीडियो है, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं उत्सर्जन तंत्र। अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आ रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करिए और अगर आपको अपने कोई सुझाव देना हो तो कमेंट भी ज़रूर करिए। आइए प्रारंभ करते हैं उत्सर्जन तंत्र से। शरीर की कोशिकाओं एक मिनट इसको रफ करते हैं, बह गया ये। शरीर की कोशिकाओं में उपापचय के फलस्वरूप मतलब शरीर की कोशिकाओं में उपापचय के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, जल, अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल आदि कई ऐसे अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं जो शरीर के लिए अनावश्यक और हानिकारक होते हैं तथा इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर वातावरण में विसर्जित कर दिया जाता है। इन अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित पदार्थ तथा वातावरण में इनके को उत्सर्जन कहते हैं। रुधिर को छान कर इसमें से अनावश्यक और अपशिष्ट पदार्थों को हटाना विकिरणिक किडनी का मुख्य कार्य होता है। विकिरणिक किडनी किडनी शरीर के तरल को छान कर उसमें उपस्थित हानिकारक अपशिष्टों एवं निरर्थक पदार्थों को मूत्र के रूप में शरीर से अलग कर बाहर निकालते रहने के अतिरिक्त शरीर में लवण एवं जल की मात्रा का नियंत्रण भी करती है। यह रक्त के परासरणी दबाव यानी कि ओपी एवं उसकी मात्रा का नियमन करती है। मनुष्य सहित दूसरे स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी अंग का एक जोड़ी वक्र एक जोड़ी किडनी यानी दो किडनी पाई जाती हैं। किडनी में वक्र नलिका यानी कि किडनी नलिका या नेफ्रॉन पाए जाते हैं, जो कि उत्सर्जन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। औसतन प्रत्येक वक्र में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। मनुष्य के शरीर में रक्त की शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। यह कृत्रिम प्रक्रिया होती है। जिन लोगों की किडनी खराब हो जाती है, किडनी में कुछ दिक्कत होता है, तो वह डायलिसिस कराने जाते हैं। तो याद रखिएगा डायलिसिस। जब किन्हीं कारणों से वक्र क्षतिग्रस्त हो जाता है, तब रुधिर को साफ नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी स्थिति को अपोहक का प्रयोग किया जाता है, जो कृत्रिम वक्र यानी आर्टिफिशियल जो किडनी के रूप में कार्य करता है। अपोहन या डायलिसिस क्रिया के अंतर्गत घुलनशील पदार्थों को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा आर पार होना विसरण सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। इसमें रुधिर अर्धपारगम झिल्ली द्वारा एक तरफ से प्रवाहित होता है तथा डायलिसिस घोल विपरीत दिशा में प्रवाहित होता है। यूरिया यकृत में बनता है। यूरिया कहाँ बनता है? यकृत में बनती है, परंतु अति सूक्ष्म निस्यादन क्रिया द्वारा इसे रुधिर से गुर्दे द्वारा पृथक कर दिया जाता है। परिसंचरण तंत्र द्वारा यूरिया यकृत से वक्र में पहुंचता है, जहां मूत्र का निर्माण होता है। तो यकृत से यूरिया कहाँ पहुंचता है? यकृत से किडनी में पहुंचता है और जहां मूत्र का निर्माण होता है। सामान्यतः मनुष्य दिन भर में लगभग 1.5 लीटर मूत्र का विसर्जन करता है। मूत्र हल्का अम्लीय यानी पीएच मान इसका 6 होता है। यह यूरोक्रोम ये यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण इसका हल्का रंग पीला होता है। प्रश्न आ सकता है कि मूत्र का रंग हल्का पीला होता है, किसके कारण होता है? वो होता है यूरोक्रोम के कारण होता है। यूरिया इसमें बनता है। यूरिया जो है यकृत में बनता है और किडनी में पहुंचता है, तो मूत्र का निर्माण होता है। तो यूरिया से यूरोक्रोम याद रखिएगा। मूत्र में 95% जल, 2.6% यूरिया, 2% अनावश्यक लवण के आयन और 0.3% क्रिएटिनिन तथा सूक्ष्म मात्रा में यूरिक अम्ल व अन्य अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। अब हम पढ़ेंगे
कैल्शियम ऑक ऑक्सल ऑक्सलेट के कारण वक्र यानी कि किडनी में पथरी या अश्मरी बनती है। तो कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण जो पथरी मतलब पत्थर है ना, पत्थर कैसा होता है? वो कैल्शियम का होता है। तो ऐसे याद रखिएगा कि कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण जो किडनी में पथरी बनती है, यह खनिज लवण प्रायः वक्र यानी किडनी की पेल्विस में एक पिंड के रूप में एकत्रित हो जाता है, जिससे मूत्र के रास्ते में रुकावट आती है। यकृत यकृत एल्कोहल के निस एल्कोहल के निराविषम के लिए उत्तरदायी है। यह जटिल रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से हानिकारक तत्वों का निराविशन करता है। तत्व में अनावश्यक लवण व यूरिया आदि पसीने के रूप में बाहर निकलते हैं। यकृत त्वचा तथा फेफड़ा उत्सर्जन में सहायक अंग है। प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। अल्कोहल के निरा अल्कोहल के निराविशन के लिए निम्नलिखित मानव अंग में से कौन सा उत्तरदायित्व वह है? यकृत। अभी हम लोग ने ये पढ़ा था, यकृत वाला उत्तरदायित्व है। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य दिन भर में निम्नलिखित मात्रा में प्रसाद उत्पन्न करता है। वह करता है 1.5 लीटर उत्पन्न करता है। मानव वक्र के कार्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब कि मानव की किडनी होती है, उसके कार्य के संबंध में हमें नीचे कुछ कथन दिए गए, उनके बारे में देखना है। किडनी के उत्सर्ग अपनयन के पश्चात स्वच्छ रक्त विकृत धमनियों में वापस चला जाता है। दूसरा है बोमन संपुष्ट के निस्तादन द्रव लघु नलिकाओं से गुजरते हैं, जहां अधिकांश ग्लूकोज का पूरा अवशोषण होता है तथा विक्र की शिराओं से में रक्त के पास वापस भेजा जाता है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही है। मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वह कहलाती है डायलिसिस कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सही है? सही है नहीं, सही है कि शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। ये सही है। डायलिसिस डायलिसिस किससे संबंधित है? तो डायलिसिस जो है वक्र यानी किडनी से संबंधित है। यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक होता है? वह होता है गुर्दे के द्वारा अलग होता है। मानव में गुर्दे निम्नलिखित में से किस प्रणाली के अंतर्गत आते हैं? वह आते हैं एक्सक्रीशन प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। वक्र में प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है, वह होता है 1200 सीसी होता है। अपोहक जिसके कार्य संपादन हेतु प्रयोग होता है, वह है किडनी के लिए। जब किडनी कार्य करना बंद कर देता है तो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जमा होने लगता है? तो रक्त में शर्करा जमा होने लगती है। अरे गलत हो गया। तो जमा होने लगती है रक्त में नत्रजन अपशिष्ट पदार्थ, जिनको कहते हैं किडनी छानती है। अगर वो काम करना बंद कर देती तो वही उसमें जमा होने लगते हैं। अब है निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? सामान्य कार्य नहीं गुर्दे का रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण या उसका कार्य नहीं है। मानव वक्र अश्मरी यानी कि मानव की किडनी जो होती है, किडनी स्टोन में पाए जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है। वह आप देखेंगे कैल्शियम ऑक्सलेट होता है। इसको अभी हमने पढ़ा था, कैल्शियम ऑक्सलेट होता है। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है, वह होती है कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है। मानव गुर्दे में पथरी निम्न में से किसकी वजह से बनती है? वह बनती है कैल्शियम ऑक्सलेट की वजह से बनती है। अब हम दूसरा जो अपना चैप्टर देखने जा रहे हैं वह है तंत्रिका तंत्र, यानी कि मानव की तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तंत्रिका ऊतकों की इकाई को न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका कहते हैं। इनके डॉक्टर को न्यूरोलॉजिस्ट भी बोलते हैं। ये शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं हैं। विविध तंत्रिका कोशिकाओं के अक्षय तंतुओं अर्थात एक्स कहते हैं एक्सॉन्स और डेंड्राइट के बीच संपर्क बिंदु होते हैं, जिनसे
युग्मा युग्मानुबंध या सीनेसेसिस कहते हैं। संवेदी या अभिवाहित तंत्रिका कोशिकाएं संवेदांगों से चेतना प्रणालियों को प्राप्त करके इन्हें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में पहुंचाती हैं। चालाक या अपवाही तंत्रिका कोशिकाएं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को क्रियान्वयन या अपवाही अंग यानी पेशियों और ग्रंथियों आदि से जोड़ती हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत मस्तिष्क के मेरु रज्जु या सुषुमान आते हैं। ये तंत्र शरीर की सभी क्रियाओं का नियमन और नियंत्रण करते हैं। परिनिधि परिनिधिक तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत शाखा विनित तंत्रिकाएं आती हैं जो पूरे शरीर में जालवत फैले होते हैं। इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत कैनियल तथा स्पाइनल तंत्रिका तंत्र आती हैं। कैनियल तंत्रिकाएं मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं। सुषुम्नाता या स्पाइनल तंत्रिका मेरुरज्जु से जुड़ी होती है। मनुष्य में 12 जोड़ी क्रैनियल तंत्रिका होती है, जिनमें से पहली, दूसरी और आठवीं जोड़ी संवेदी होती है तथा शेष मिश्रण यानी कि संवेदी और चालाक होती हैं। मनुष्य में 31 जोड़ी सुषुम्नीय अर्थात स्पाइनल तंत्रिका पाई जाती हैं। ये हाथ पैर की पेशियां, त्वचा की ग्रंथियां, त्वचा ज्ञानेंद्रियां आदि को सुषुम्न या मेरुरज्जु से जोड़ती हैं। मानव मस्तिष्क के विभिन्न भागों के द्वारा सभी गतिविधियों का संचालन या नियमन किया जाता है। मानव के पश्च मस्तिष्क यानी कि हाइड ब्रेन या राम रामबेन सेफोलॉन के अंतर्गत मस्तिष्क पक्ष या मेडुला ऑब्लांगाट आते हैं, जिन्हें प्रायः मेडुला कहा जाता है। इसकी लंबाई लगभग 3 सेंटीमीटर होती है तथा यह ऊपर की ओर पेंस तथा नीचे की ओर सुषुम्ना से जुड़ा होता है। मेडुला में भोजन निगरण, उल्टी, हृदय स्पंदन की दर का प्रबल, खांसने, छींकने इत्यादि का का केंद्र है। मतलब जो मेडुला होता है वहां से उल्टी, मछली और कहते हैं खाने के लिए, खांसने के लिए जो संदेश जाता है वो मेडुला से जाता है। मस्तिष्क सोचने, हृदय गति नियंत्रण तथा शरीर के संतुलन तीनों के लिए उत्तरदायित्व है। सेरिब्रम सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे ऊपरी भाग होता है तथा यह ऐच्छिक क्रियाएं, स्मरण क्षमता आदि को नियंत्रित करता है। अन्य जंतुओं की तुलना में मनुष्य में यह बहुत बड़ा यानी कि पूरे मस्तिष्क का लगभग 80% भाग होता है। मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया यानी रिफ्लेक्शन जो एक्शन होता है का नियंत्रण मेरुरज्जु या कोशिका रज्जु द्वारा होता है। स्वभाव के आधार पर प्रतिवर्ती क्रियाएं की 2 प्रमुख श्रेणियां आबंधित तथा अनुबंधित होती हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं के द्वारा ही हमारा 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 पैर कांटों पर पड़ने पर हम तुरंत पैरों को पीछे की ओर खींचने लगते हैं। वह किसके कारण होता है? वह प्रतिवर्ती क्रियाओं के कारण होता है। मानव सहित अधिकांश स्तनधारी तथा पक्षी नियत तापी होते हैं, अर्थात इनके शरीर का तापमान सर्दी या गर्मी में एक समान सा रहता है। यानी कि समतापी मनुष्य का रुधिर कैसा होता है? समतापी होता है। मनुष्य के शरीर का लगभग औसतन 98.6 फ़ारेनहाइट अर्थात 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। केल्विन पैमाने पर शरीर का तापमान 310 केल्विन होता है। हाइपोथैलेमस अग्र मस्तिष्क का भाग होता है तथा यह भूख, प्यास, घृणा, परिघृत तथा ताप के नियंत्रण के लिए होता है। हाइपोथैलेमस जो आगे का भाग होता है, इसलिए देखिए जब बुखार आता है तो हम लोग सर पे ऐसे मतलब कि सर आँख के ऊपर से रख के नापते नहीं है, अरे तुमको तो बहुत बुखार है। वो इसीलिए क्योंकि वो ये हाइपोथैलेमस के कारण होता है। यह अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन्स का नियंत्रण करता
है। जो अंतःस्रावी ग्रंथियों जो हार्मोन्स निकलते हैं उनको कौन नियंत्रित करता है? वो हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। प्रश्न देख लेते हैं। कशेरुकी रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिका तंत्र निकलती हैं? 31 जोड़ी जो है तंत्रिका तंत्र निकलती हैं। मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है? वह 12 जोड़ी जो कपाल तंत्रिका पाई जाती हैं। इसको सही कर दें। 12 जोड़ी कपाल तंत्रिका तंत्र पाई जाती हैं। मस्तिष्क जिम्मेदार होता है। मस्तिष्क जो है उन तीनों क्रियाओं के लिए, सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण, संतुलन, तीनों के लिए जो है मस्तिष्क निर्णायक भूमिका निभाता है। अब है मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रण रखने के लिए उत्तरदायित है या शरीर के संतुलन के लिए भी उत्तरदायित है, तो दोनों ही सही हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ है? तो आप देखेंगे वो कोशिका मेरुरज्जु में है, स्पाइनल कॉर्ड में है। सुई चुभने पर निम्नलिखित अंगों में कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा? वह नहीं करेगा, आपका मस्तिष्क जो है सुई चुभने का दर्द जो है वह महसूस नहीं करेगा। हाँ, सुई चुभने पर मस्तिष्क दर्द महसूस नहीं करेगा, क्योंकि मस्तिष्क के दर्द मस्तिष्क में दर्द अग्रिका यानी कि पेन स्पैनिस का अभाव होता है। मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? मानव के मस्तिष्क में सेरिब्रम में स्मरण क्षमता होती है। मानव शरीर का तापमान, हाँ, ना ही जाड़े में घटता है ना ही गर्मी में बढ़ता है। ये है शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, वह करता है हाइपोथैलेमस करता है। परितृप्त या प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क में निम्नलिखित में से किस भाग में होता है? वो होता है हाइपोथैलेमस में होता है। जब हमको प्यास लगती है, जैसे मुझे अभी प्यास लग रही है, तो मैं वीडियो पॉज करके जा रहा हूँ पानी पीने, किस लिए? क्योंकि हमारे हाइपोथैलेमस ने बोला है। मैंने वीडियो पॉज़ करके अपने हाइपोथैलेमस को बता दिया है कि मैंने पानी पी लिया है और हमारी प्यास अभी बुझ गई है। अब 11वां प्रश्न है, सामान्यतः मानव शरीर का तापमान होता है, वह होता है आपका, इसमें देख लीजिए ये भी 94 ये नहीं होता है। हाँ, ये होता है हमारा 98.6 फ़ारेनहाइट यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में 110 केल्विन होगा, इसमें से कोई भी नहीं। अब है मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है ये 98 डिग्री सेल्सियस, ये तो नहीं होगा। हाँ, 37 डिग्री होना चाहिए था। 37 डिग्री सेल्सियस ये सही है। भाई 310 केल्विन होना चाहिए, तो ज़्यादा है। तो ए वाला जो ऑप्शन है इसको पहले रफ कर दें। ए वाला जो ऑप्शन है 37 डिग्री सेल्सियस की तो सही है। मानव मस्तिष्क में निम्नलिखित भाग में कौन सा एक निगरण या उल्टी के लिए नियमन केंद्रित होता है? वह होता है आपका मॉड्यूला जो होता है वो आपका होता है, जो उल्टी-उल्टी को नियंत्रित कर मेडुला होता है। अब हम पढ़ने पढ़ने जा रहे हैं अंतःस्रावी तंत्र, जो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप इसको सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन ऑन करेंगे तो जब मैं वीडियो कभी भी डालूँगा तो आप तक सबसे पहले ये वीडियो पहुँचेगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।